अभी क्या करेंगे, अब जरूरत नहीं। कौन सा श्लोक हुआ था? विशो अवर्तंत तस्योर्वो लोकवृत्ति करी विभो वैश्यस्त तदुद्भवो वार्ता नृणाम समवर्तयत। 32वां श्लोक है। हाँ, तीसरे स्कंद के 6ठे अध्याय के 32वां श्लोक शुरू। वही विराट पुरुष, विराट पुरुष जल के अंदर तपस्या में लीन था। तप करते करते विराट पुरुष के अवयव में से मुख से ब्राह्मण हो गए। हाँ, मुख, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति। इसीलिए ब्राह्मणों का काम बोलना और खाना ही है। मुख से पैदा हुए और क्या करो? हाँ, बोलते रहो, खाते रहो। मुख से होने से मुखिया कहलाए। वर्णों में मुख्य, मुख्य माने प्रधान। पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, ऐसे क्रम होता है। और बाहु से क्षत्रिय। क्षत्रिय शब्द का अर्थ बताया था। क्षत्रिय माने क्षतात, लिखो, क्षतात त्रायते इति क्षत्रिय। यही क्षत्रिय शब्द का अर्थ है। नुकसान से बचाने वाले को क्षत्रिय बोलते हैं। क्षतात त्रायते इति क्षत्रिय। नुकसान में सारी चीजें आती हैं। धर्म को नुकसान से बचावे, जान को नुकसान से बचावे, अर्थ को नुकसान से बचावे, भूमि को नुकसान से बचावे, और सुशासन के नुकसान होने पर उसको भी बचावे, सुशासन प्रदान करे। एक क्षत्रियों का काम। इसके बाद तीसरा नंबर आया वैश्य। भगवान विराट के जंघा से वैश्य उत्पन्न हुए। इसीलिए ये तीनों वर्णों के आश्रय माना जाता है। हाँ? आश्रय इस दृष्टि से कि वार्ता बोलते हैं ना, वार्ता। वृत्ति माने गुजारा। वृत्ति माने, वृत्ति का क्या मतलब? कहाँ देख रहा है? तो वृत्ति पुस्तक देख या तो सुन। वृत्ति माने गुजारा। खाने से गुजारा होता है, पीने से गुजारा होता है, पहनने से गुजारा होता है, छत के नीचे रहने से गुजारा होता है। सुरक्षा एक गुजारा ही तो है सब। तो ये व्यवस्था किसके हाथ में? कहते हैं ये व्यवस्था है व्यापारियों के हाथ में, वैश्यों के हाथ में। वैश्य व्यापार करेगा तो सबका गुजारा होगा। मजदूर भी काम करेंगे, पढ़े लिखे इंजीनियर भी काम करेंगे, डॉक्टर भी काम करेंगे, वकील भी काम। माने व्यापारी लोग पैसा कमा के लड़ाई झगड़ा करेंगे तो वकीलों को भी तो मिलेगा। इसीलिए हर चीज में इन्हीं लोगों से वृत्ति चलता है।
भले रोए पीटे गाए मर गए हम तो लुट गए जो कुछ भी करो, लेकिन होना ही नहीं चाहिए। तो हर जगह वार्ता माने गुजारा। व्यापारे बसते लक्ष्मी ऐसा कहा जाता है, लक्ष्मी का निवास व्यापार में है और ये वैश्यों के हाथ में है। ब्राह्मण भले कमाने के लिए व्यापार करने चला जाए वो सफल नहीं होगा, उसके खून में भी नहीं है, उसके जाति में भी नहीं है, और उसके जो उत्पत्ति क्रम में जो आना चाहिए, एक आजकल की भाषा में जीन्स बोलते हैं ना, वो चीज़ ब्राह्मण में नहीं है। ब्राह्मण तो खाली पढ़ो लिखो बोलो यदि आता हो तो, अब तो वो भी बंद हो गया। हाँ? खाली देखते रहते कि हाँ उसने कितना कमाया, उसने कितना, हम तो ऐसे रह गए। लेकिन ये काम वार्ता जो है किसका? वैश्यों। उस विराट पुरुष के चरण से शूद्र वर्ण उत्पन्न हुए। खाली नाम से लोगों को चिढ़ है, शूद्र नहीं कहना चाहिए। शूद्र कहने से लोग कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था के अंदर एक वर्ण को हीन दृष्टि से देखी जाती है, ऐसा करके राजनीतिक रोटियां लोग सेकते हैं। लेकिन ये बोलने वालों के घर में भी ड्राइवर होंगे और बाथरूम साफ करने वाला होगा और जूता पॉलिश करने वाले होंगे, कपड़े धोने वाले होंगे, बर्तन धोने वाले होंगे। वो घर में रखते हैं सबको, और उसके बाद भी ये कहते हैं कि नहीं ये धर्म के अंदर की विकृति है, सब में समानता होनी चाहिए। क्या समानता हो? सब में समानता हो सकती है? सब में समानता कभी संभव नहीं है। यदि होगा तो संसार की व्यवस्था चरमरा जाएगी। सारा जितने भी 1,45 करोड़ जनसंख्या में सबको समान का मतलब सबको ले जाके राष्ट्रपति भवन में रखोगे और इतने में से सबको प्रधानमंत्री बनाओगे, सबको तुम गृहमंत्री बनाओगे? नहीं बना सकते। और सबकी सुरक्षा भी तो अलग अलग, असमानता तो सब जगह झलकता है। बड़े अफसर, छोटे अफसर, मध्यम, क्या क्या होता है, कितने सारे रेंज बने हुए हैं, और उसमें ऊपर नीचे के छोटे बड़े सब, वो उसके बिना तुम्हारी व्यवस्था बन ही नहीं सकती है। अब तुमको राजनीति रोटी सेकनी है, उसके लिए कुछ बोलने लग जाओ कि नहीं ये शब्द ठीक नहीं है। शब्द ठीक नहीं तो हटा दो शूद्र को। हाँ, शब्द ठीक नहीं, यदि शब्द से तुम्हें परहेज है तो इसकी जगह दूसरा शब्द रख लो। तो फिर बाद में पता नहीं गांधी जी ने कहाँ से निकाला, कल हरिजन। तो ब्राह्मण हरिजन नहीं है क्या? हरि माने भगवान, उनका जो जन होता है हरिजन। हरिजन तो ब्राह्मण भी तो हो गए। ठीक है, ये शाब्दिक एक जाल है। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, और प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा त्रयम त्यक्त्वा सुखम बसेत। ऐसा ये जो अनेक प्रकार के बेढंगी तर्क वितर्क वाली बात है ना, इसमें कोई तथ्य नहीं है। इसलिए 4 वर्ण की उत्पत्ति परमात्मा के विराट पुरुष के शरीर के अंदर से हुए। इसीलिए 4 प्रकार के वर्ण आज भी संसार के अंदर देखे जाते हैं। यदि दलित न हो तुम अपनी राजनीति रोटी कहाँ सेकोगे? गरीब न हो, गरीबी हटाएंगे करके तुम चुनाव कैसे जीतोगे? कमज़ोर ना हो, हम उसका उद्धार कैसे जाओगे? ये सब चाहिए, हर चीज़ चाहिए। शरीर में नाखून भी चाहिए, शरीर में खून भी चाहिए, शरीर में बाल भी चाहिए, शरीर में दांत जैसे हड्डी भी चाहिए, शरीर के अंदर मांसल हिस्सा भी चाहिए, शरीर के अंदर नस नाड़ी भी चाहिए, पैर का तलवा भी चाहिए और सिर के ऊपर का बाल भी चाहिए।
सब मिला के परमात्मा ने सृष्टि की है। इसीलिए विराट पुरुष के पैर से ये चतुर्थ वर्ण उत्पन्न हुआ। पढ़ो, पद्भ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये। बोले ये समझो तो अपने आप में ठीक है, शुश्रूषा एक धर्म है। हाँ बोलो, शुश्रूषा। इस चीज़ को न समझने वाले क्या बोलते हैं, महाराज ऐसी आशीर्वाद देना कि हमको किसी से सेवा न लेना पड़े, हम चलते फिरते मर जाए। हम कहते तुम बड़े कंजूस हो। हाँ भागीरथ जी जो ऐसा कहते हैं कि हम चलते फिरते जाएं, हम किसी की सेवा न लें, गलत चीज़, गलत। सेवा करनी भी चाहिए और दूसरों को सेवा करने का अवसर देना भी चाहिए। तो सेवा करके पुण्य कमाने वाला कहाँ से कमाएगा? जब तुम बीमार होगे तब न उसको, एक की जड़ काटे बिना दूसरों की दवाई नहीं होती है। तुम बीमार होकर के खटिया के अंदर पड़े रहोगे 2-3 महीना, 2-3 महीना तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारी सेवा की, उस सेवा का जो पुण्य का फल उसको मिलेगा। तुमको भले ही कष्ट हुआ, लेकिन उसको सत्फल प्रदान करने के लिए भी किसी को सेवा का अवसर देना चाहिए। असली चीज़ तो ये है, दृष्टि ऐसी रखनी चाहिए। और ये जो सेवा करने की इच्छा भी अपने आप में एक धर्म है। हाँ करो चाहे न करो, सबको आता तो है ही नहीं। आदमी वैसे, भगवान ने जैसा भेजा वैसे ही मर के चला जाता है। ऊपर से जैसे भगवान ने भेजा था जन्म लेते समय, कुछ सीखता उखता तो है नहीं। यदि सीखे तो मौका मिलने पर किसी की सेवा करने का अवसर हे भगवान हमको प्रदान करो, ये बहुत बड़ी एक अभिलाषा मन के अंदर होती है। हमने यदि किसी की सेवा की, मन में बड़ा आत्मसंतोष होता है। उस धर्म के निर्वाह के लिए भगवान ने चरण से क्या किया? बोले चरण से उन्होंने विराट पुरुष के अंदर से चरण से एक वर्ण की उत्पत्ति की, उसको चतुर्थ वर्ण कहा गया। तस्याम जात पुरा शूद्रो सद्वृत्या तुष्यते हरि। और शूद्रों का जो कर्म है सेवा, ब्राह्मण के वेद अध्ययन करने से परमात्मा संतुष्ट होता है। भले तुम न पढ़ो, लिख के रख लो, ब्राह्मणों के वेद अध्ययन करने से परमात्मा ब्राह्मणों के प्रति प्रसन्न होता है। क्या लिखा? ब्राह्मणों के द्वारा वेद अध्ययन कर लिए जाने पर ब्राह्मणों के प्रति भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि क्षत्रिय, उसके नीचे लिखो, यदि क्षत्रिय प्रजापालन के कार्य को छोड़ करके वेद अध्ययन करने लग जाए तो उस क्षत्रिय के प्रति भगवान इतने खुश नहीं होंगे। क्षत्रियों का धर्म प्रजापालन है, उसी से भगवान प्रसन्न होते क्षत्रियों के। और वैश्यों का धर्म है कृषि गौरक्ष वाणिज्यम। क्या है? खेती बनियों का काम है। आजकल ब्राह्मण करने लगे तो बात अलग है। काम किसका है? बनियों का काम। गौ सेवा करना चाहिए बनियों को, और व्यापार करना चाहिए बनियों को। और ये सब काम करने में थोड़े बहुत झूठ बोलने की भी छूट है। व्यापार में यदि झूठ बोलते हो, इतना बड़ा पाप नहीं माना गया। ब्राह्मण यदि झूठ बोले तो नरकगामी बनेगा, क्षत्रिय यदि झूठ बोले उसको भी नरकगामी बनना पड़ेगा। वैश्य यदि व्यापार करते समय झूठ बोलता है तो उसको कुछ मात्रा में छूट है, उसको अधिक पाप नहीं लगेगा।
सही ढंग से व्यापार करता है तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। और चतुर्थ वर्ण की ये विशेषता है कि वो यदि सेवा करने का भाव रखेगा, जितना ब्राह्मण के वेद अध्ययन करने से ब्राह्मण के ऊपर भगवान प्रसन्न, चौथे वर्ण के सेवा की भाव से परमात्मा प्रसन्न, वैश्य के व्यापार के भाव से परमात्मा उसके ऊपर प्रसन्न, और क्षत्रिय के प्रजापालन के धर्म से परमात्मा प्रसन्न होता है। अपने अपने धर्म में स्थित रहने वाले के प्रति भगवान प्रसन्न रहते हैं। ब्राह्मण वेद पढ़े तो भगवान को खुशी होती है, यदि पढ़ो तो। ब्राह्मण वेद अध्ययन करे तो भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। लेकिन ब्राह्मण को वेद रोजगार के भाव से नहीं पढ़ना चाहिए। हम वेद पढ़ेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे, ये बात नहीं सोचेंगे। यदि पैसे के लिए ब्राह्मण ने वेद का अध्ययन किया तो फिर वो ब्राह्मण को वेद विक्रेता करके निंदा किया गया। वो भी यदि ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके वेद विक्रय करने के लिए वेद का अध्ययन करके वेद को व्यापार के अंदर लाता है, हम तुम्हारा इतना काम कर देंगे, इतना हम तुमसे पैसा लेंगे, यदि मोल भाव करे, वो फिर आगे ब्राह्मण तो नहीं, कई जन्मों तक, कई सहस्त्र योनि तक वो मनुष्य शरीर में ही नहीं आएगा। केचुआ बनेगा, केकड़ा बनेगा, मेढक बनेगा, गोबर का कीड़ा बनेगा, क्योंकि पहले ब्राह्मण बन करके उसने वेद का विक्रय किया। इसीलिए भगवान उसके ऊपर अप्रसन्न होकर के कर्मानुरूप फल प्रदान करता है। ब्राह्मण का काम वेद अध्ययन करना, किसके लिए? निष्कारणेन, ये कई बार लिखाया होगा, निष्कारणेन ब्राह्मणेन षडंगो वेदो अध्येयो ज्ञेयश्च। ब्राह्मणों के लिए विधान है, मन में कोई कामना रखे बिना ही शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, कितने हो गए? याद है? नहीं तो लिखो, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, 6 हो गए। छः हो गए, बोलो। निरुक्त, ये हो गए वेद के अंग, ये हैं वेद के अंग। और 6 अंग सहित वेद का अध्ययन ब्राह्मणों को इसलिए करना चाहिए, आगे किसी फल की प्राप्ति के लिए नहीं, ये उसका कर्तव्य, ब्राह्मणों का सबसे पहला कर्तव्य। निष्कारणेन ब्राह्मणेन षडंगो वेदो अध्येयो ज्ञेयश्च, अध्ययन भी करना चाहिए। हाँ, 2 चीज़ें, अध्येयो ज्ञेयश्च। अध्ययन का लक्षण लिखो। अध्ययनम नाम गुरु उच्चारण पूर्वक उच्चारणेन कंठस्थीकरणम, पहले गुरु के द्वारा उच्चरित कराना, उसके बाद उच्चारण करके वेद के मंत्रों को कंठस्थ करना, ये अध्ययन। और वेद के अर्थ को गुरु के द्वारा अच्छी तरह से समझना, ये ज्ञेय है। हाँ? पहले गुरु उच्चारण अनुच्चारणेन कंठस्थीकरणम अध्ययनम। गुरु पहले बोले, आगे आगे नहीं जाना चाहिए। वेदाध्ययन में ऐसा नहीं चलता कि तुमको थोड़ा बहुत आ गया तो आगे आगे निकल गए। गुरु उच्चारण अनुच्चारण माना जाता है, इसी को अनुच्य बोलते। वेदान अनुच्य माने पहले आचार्य अध्ययन करेंगे, आचार्य के द्वारा किए जाने वाले उच्चारण को सुनने के बाद फिर शिष्य उच्चारण करेगा। इस प्रकार उच्चारण करते करते वेदों को कंठस्थ करना, ये ब्राह्मणों का अंग सहित वेदाध्ययन करना, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। निष्कारणेन ब्राह्मणेन षडंगो वेद अध्येयो ज्ञेयश्च।
इसमें ही परमात्मा की प्रसन्नता होती है। सवाल है परमात्मा प्रसन्न तो हो गया, हाँ, और कमाई नहीं हुई, भूखे मर गए, तो पढ़ा लिखा ब्राह्मण भूखा कभी मरा हुआ देखने में नहीं आया अभी तक, कोई भी नहीं मरा, यदि भरोसा हो तो। लेकिन भूखा वो मरेगा जो सोचेगा कि हम सेठ ही बन जाएंगे। तो इसका मतलब है तुम वर्ण सांकर्य की ओर आगे बढ़ रहे हो। वर्ण सांकर्य का मतलब है ब्राह्मण होकर के सेठ होने की इच्छा जो रखना है, ये तुम्हारा वर्ण सांकर्य की अभिलाषा है। उससे फिर परमात्मा प्रसन्न न हो करके हो सकता कोई दूसरी दुर्घटना भी हो जाए। लेकिन वेदाध्ययन करने वाला कभी वृत्ति के बिना भूखा नहीं रह सकता, वंशावली के साथ भी निष्ठापूर्वक यदि अध्ययन करोगे तब। इस प्रकार ये जो 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई, एते वर्णा स्वधर्मेण ब्रजंती स्वगुरुम हरिम, श्रद्धया आत्मविशुद्ध्यर्थम यज्जाता सहवृत्ति भी। ये 4 प्रकार के वर्ण, ये श्लोक नंबर है 34। 4 प्रकार के जो वर्ण है, अपने धर्म के द्वारा स्वगुरुम हरिम यजंती। क्या लिखा है, पढ़ो, बोलो। एते वर्णाः स्वधर्मेण यजंती स्वगुरुम हरिम। सबके गुरु भगवान हरि है, और उन हरि की पूजा करने का एक ही उपाय है। जिसका जो काम है उसी काम के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण का काम वेदाध्ययन, ब्राह्मण का काम यज्ञ याग आदि कर्म करना भी और कराना भी। हाँ, ब्राह्मण यज्ञ करेगा भी और यज्ञ यजमान के द्वारा कराएगा भी। हाँ, यजनम याजनम 2 प्रकार का शब्द, यजनम याजनम। यज्ञ करना, यदि यजमान सामने है तो यजमान से कराओ, और यदि यजमान सामने नहीं है तो तुम स्वयं करो, अपने लिए करो। हाँ? और ब्राह्मण का काम है अध्ययनम अध्यापनम। ब्राह्मण वेद का अध्ययन करे और दूसरे ब्राह्मण वालों को बैठा करके वेद का अध्यापन करावे। अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम। ब्राह्मण का एक काम और भी है, वो क्या है? वो है यजमान के द्वारा यदि यज्ञ याग आदि कर्म संपादन कराते हो, यजमान यदि दक्षिणा देता है तो तुम्हारे घर में भले पैसे पड़े हो तो भी उस यजमान के कार्य सिद्धि के लिए तुम्हें उससे दक्षिणा लेना चाहिए। दक्षिणा का ये हिसाब, मांगना नहीं चाहिए, कम पड़ा नहीं बोलना चाहिए, छीनना नहीं चाहिए, शर्त नहीं रखना चाहिए कि इतना काम का हम इतना लेंगे तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तुम्हारे पास है तो दे दो, और तुम देते हो तो हम ले लेंगे। यदि तुम नहीं देते हो तो तुम्हारे अल्प सहयोग के द्वारा भी हम ये यज्ञ याग आदि कर्म करेंगे। ये भगवान के हमारे द्वारा की जाने वाली पूजा है, ठीक है। और साथ में यदि कदाचित ऐसे दूसरों की दक्षिणा ले करके ब्राह्मण के पास पैसे इकट्ठे हो गए, उसको चाहिए दूसरों को दक्षिणा दे करके भी यज्ञ याग आदि कर्म करे। जैसे यजमान का कराता है वैसे स्वयं यजमान बन करके अपने पुरोहित को सामने रख करके ब्राह्मण भी यज्ञ याग आदि कर्म करे। दक्षिणा लेने का अधिकार है और देने का अधिकार है। लेना इसीलिए नहीं कि हमको पैसा चाहिए, लेना इसीलिए कि यजमान के कार्य सिद्धि के लिए लेना है। किसके लिए?
हमको दक्षिणा दे करके हमारे द्वारा किया गया कर्म का फल यजमान को मिले, इसके लिए दक्षिणा लेना तो ठीक है। और तुम कहोगे लोभ के मारे न छीना झपटी मारोगे, फिर वो ब्राह्मणत्व तो नहीं रह जाएगा। हाँ? लेना, दक्षिणा लेना और देना, यज्ञ करना, कराना, अध्ययन करना और कराना, ये ब्राह्मणों का कर्म है। इसी से भगवान की पूजा होती है। इससे अतिरिक्त पूजा तुम करो चाहे न करो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन भगवान की असली पूजा तो यही है। स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धया आत्मविशुद्ध्यर्थम यज्जाता सहवृत्ति भी। सृष्टि की रचना इसी ढंग से हो। ऐसे श्रद्धापूर्वक अध्ययन करो, ऐसे श्रद्धापूर्वक यज्ञ करो, ऐसे श्रद्धापूर्वक याजन कराओ, ऐसे ये श्रद्धापूर्वक प्रजा का रक्षण करो, ऐसे ही श्रद्धापूर्वक अपना धर्म मान करके व्यापार करो, ऐसे श्रद्धापूर्वक अपना धर्म मान करके तुम दूसरों की सेवा शुश्रूषा करो। ये सब धर्म की कोटि में आते हैं। ऐसे किए जाने वाले धर्म के द्वारा परमात्मा की यजन, यजन माने पूजन, यजन माने यज धातु, पहले भी लिखा है, यज धातु, कॉपी में लिखो, यज धातु। यज धातु के अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये यजन में आता है। यज देव पूजा, संगतिकरण, दान। ये जो सत्संग है ना, ये भी यज्ञ है, इसको ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। और जो भगवान की पूजा इत्यादि जो सुबह बैठ कर किया ना, ये भी यज्ञ है। और साथ में शास्त्र के अर्थ को जानने के लिए जो बैठ कर के तुम चिंतन करते हो, इसको संगतिकरण सत्संग बोलते हैं, ये भी यज्ञ है। यज देव पूजन, यज संगतिकरणम, यज दानेषु, दान को भी यज्ञ शब्द के अंदर लिया गया। इतने कर्मों के द्वारा परमात्मा की आराधना हर व्यक्ति को करना चाहिए। इस ढंग से विराट पुरुष ने अपने मुख से ब्राह्मण, अपने हाथ से क्षत्रिय, अपने जंघा से वैश्य और अपने पैर से शूद्र 4 वर्णों को उत्पन्न किया। ठीक है। एतत् एतत् क्षत्तर भगवतो दैव कर्मात्म रूपिण कश्रदध्यादुपाकर्तुम योग माया बलोदयम। भगवान ने ये सृष्टि इस ढंग से किया, स्वयं विराट बन गया, यह अवतार है। स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, परमात्मा का असली रूप यही है। सदा नित्य है। परमात्मा कैसा है? उत्पन्न नहीं होता है और उम्र उसकी नहीं बीतती है और कभी उनकी मृत्यु भी नहीं होती है। जन्म मृत्यु रहित होने से परमात्मा नित्य है, सदा नित्य, हमेशा के लिए। और जीवात्मा में अशुद्धियाँ आती हैं, जीवात्मा में अशुद्धियाँ आती, लोभ से, काम से, क्रोध से, काम क्रोध लोभ मोह से, मद से, मात्सर्य से जीवों के अंतःकरण में अशुद्धियाँ आती है। लेकिन परमात्मा में इस प्रकार की अशुद्धि कभी नहीं आती। इसीलिए परमात्मा नित्य शुद्ध है। कैसा है? और जीवों के ज्ञान में कई बार ग्रंथि आ जाती है। हाँ, जीवों के ज्ञान में कई बार ग्रंथि शब्द का अर्थ होता है गांठ। गांठ का मतलब ज्ञान में रुकावट आता है। हम बोलते बोलते बहक करके दूसरे ओर चले जाएंगे, विचार करते करते जो नहीं चाहिए उधर चले जाएंगे। माने जिस वस्तु पर विचार करना चाहिए उस वस्तु पर तुम स्थिर होकर के जहाँ से शुरू किया उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल तक तुम नहीं जा सकते हो। बीच में बेकार की बातें सामने आकर के तुम्हारी बुद्धि की वृत्ति बिखर जाती है। कैसे बिखरी? ये बुद्धि में आने वाले ग्रंथि के द्वारा
तुम अशुद्ध हो सकते हो, लेकिन परमात्मा का ज्ञान कभी इस प्रकार का अशुद्ध नहीं हो। नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध माने सदा हर वस्तु को परमात्मा अपरोक्ष साक्षात्कार करता रहता है। नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध और नित्य ज्ञान स्वरूप माने स्वरूपानुभूति से अतिरिक्त और कोई अनुभूति उस परमात्मा के अंदर नहीं है। ऐसा परमात्मा जीवों के कल्याण करने के लिए क्या करता है, वो उस संसार में पहले विराट बना। पहले क्या बना? पहले विराट बना, और विराट बनने के बाद फिर उस विराट के शरीर के अंदर से ब्रह्मलोक हो गया, द्युलोक हो गया, अंतरिक्ष हो गया, और लोकपाल हो गए, देवता हो गए, मन हो गए, चित्त हो गया, चित्त के देवता भगवान वासुदेव हो गए, अहंकार के देवता संकर्षण हो गए, और बुद्धि के देवता प्रजापति हो गए। ये सारी चीज़ें परमात्मा ने अपने स्वरूप से नीचे अवतीर्ण होकर के प्राणियों के कल्याण के लिए सृष्टि की रचना की। इस प्रकार सृष्टि के आदिकाल का वर्णन किया। अभी कितना बजा? 6 बजने वाला है। हाँ, तो फिर अभी तुम लोग को वहाँ जाना है ना। आज कल कितने हुए थे? कल कितनी आहुति हुई थी? आज ज़्यादा करना पड़ेगा। आज कितना करेंगे? इसमें अब यहाँ से उठ कर के जाके पूजा में ज़्यादा समय मत लगाना। हाँ, संक्षिप्त पूजा करके गणपति आह्वान करके और वो जो 3 मेखला ऐसा करके सीधे आहुति पे आप चलिए। इसको कितना 1,60,000 पूरा करना है। कितने दिन में करेंगे? हाँ, से कम में नहीं होगा, देखते जो भी हो। तो जितना हो सके इसको करिए। और कितने बजे तक? 8:30 तक। 8:30। 8:30 के बाद जब भोजन हो जाएगा, भोजन के बाद खाली विद्यार्थी और आप लोग आना, बाकी लोग मत आना। हाँ,